स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशनल वर्ल्ड पे। आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देखो, हम लोग को अगर न्यू वोटर आई कार्ड बनाना है ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से, तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पे वोटर आई कार्ड के लिए वेबसाइट है NVSP। देखो आगे NVSP ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल फर्स्ट वाला वेबसाइट में हम लोग क्लिक करेंगे। देखो NVS पोर्टल में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो जो एक बार अप्लाई कर चुका है वो लॉगिन करेगा, और जो पहली बार अप्लाई कर रहा है, जिसका वोटर आई कार्ड कभी नहीं बना है, तो वो रजिस्टर में क्लिक करेगा। देखो ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। जैसे तुम्हारे इससे पहले अकाउंट नहीं है, तो नए यूजर के रूप में तुमको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखो ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे तुमको मोबाइल नंबर डालना है, वैसा मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, क्योंकि इस पर OTP जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कैप्चा कोड दिख रहा है, जैसा है सेम यहाँ पे डाल देना है। उसको सेंड OTP पे क्लिक करना है, मोबाइल पे OTP आएगा, उसको डाल के फिर वेरीफाई करना है। देखो OTP डालने के बाद जैसे हम लोग वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, तो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आपके पास वोटर आई कार्ड पहले से अप्लाई किया हुआ है, वोटर आई कार्ड नंबर है, तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे आई हैव इपिक नंबर। तो यानी कि वोटर आई कार्ड में जो नंबर होगा वो डालना होगा। वोटर आई कार्ड अगर खो गया, डाउनलोड करना, तो उसके लिए। और अगर हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आई डोंट हैव इपिक नंबर, हमारे पास इपिक नंबर नहीं है। अब जिसका नाम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका फर्स्ट नाम डालेंगे, इसमें लास्ट नाम डालेंगे। एक ही में दोनों नहीं डाल देना। जैसे सपोज किसी का नाम है, उसके साथ कुमार या कुमारी जी वो ऐड होता है, इसी पे नहीं डालना है। लास्ट नेम में डालना है कुमार या कुमारी, और फर्स्ट नेम में जो उसका नाम होगा वो डालना है। फिर ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। ये दोनों में सेम पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रहे कि पासवर्ड थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल 1 2 3 4 5 ये इस तरह रखते हैं तो ऐसा नहीं लेगा। ठीक है, चलो तब हम लोग इंटर करते हैं। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर में क्लिक करेंगे, तो रजिस्टर होने के बाद फिर से ये इंटरफेस आ जाएगा। तो अब जो ID पासवर्ड रखे हैं, दोबारा यहाँ उसका मोबाइल नंबर डाल के और जो पासवर्ड है वो डाल के हम लोग फिर कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर और उसका पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टरेज इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग देखो फॉर्म 6 दिख रहा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो यहाँ से लैंग्वेज आप इंग्लिश रहने दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको हिंदी में भरना है या तो हिंदी से पढ़ के समझना है कि कहाँ पे कौन सा डिटेल मांग रहा है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो झारखंड। तो झारखंड क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका ज़िला कौन सा है, तो बोकारो। बोकारो क्लिक करते हैं। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, अब इसमें से आपका क्या है, बेरमो। अब देखिए जिस उम्मीदवार का जिसका आप मतलब भर रहे हैं, जिसका वोटर आई कार्ड बनाना है, उसका नेम डालना है। ठीक है, फर्स्ट नेम फॉलो बाय मिडिल नेम। इस पर फर्स्ट नेम डालना है, इस पर श्योर नेम डालना है, और इस पर आपको जिससे रिलेटेड है, जैसे अगर आपको मम्मी का वोटर आई कार्ड के थ्रू बनाना चाह रहे हैं अपने पापा का, तो उसका नाम डालेंगे कि किस रिलेटिव में आते हैं। जैसे अगर फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, उसका नाम एप्लीकेंट का। और टाइप ऑफ रिलेशन आप जिसका डाल रहे हैं वो किस आपसे किस तरह का रिलेशन है, वो मदर है या फादर है या हस्बैंड है या वाइफ है जिसके लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी बच्ची का अप्लाई कर रहे हैं या किसी का मतलब बेटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मम्मी या पापा किसी का भी वोटर आई कार्ड दे सकते हैं। और उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जो पीछे डाले में रजिस्टर में वही मोबाइल नंबर दोबारा डालेंगे। फिर ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड डालेंगे। अब वो जेंडर है या मतलब जेंडर में मेल है या फीमेल है, ये डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप किसका अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज हम फीमेल का कर रहे हैं तो फीमेल लेंगे। अब उसका मार्कशीट के अनुसार, जैसे मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा उसका डेट ऑफ बर्थ वहाँ से यहाँ पे कैलेंडर में क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। देखिए हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल चुके हैं।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, अपलोड सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, यानी कि एज प्रूफ के तौर पे आपको सेल्फ अटेस्ट, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि उसमें आपको जिसका आप जेरोक्स दे रहे हैं कुछ, तो उसके नीचे आपका हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, जैसे पैन कार्ड दे रहे हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, या मैट्रिक का मार्कशीट दे रहे हैं, या अदर कुछ और दे रहे हैं, या इंडियन पासपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, या बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यही ये क्राइटेरिया जो हम बताएं आपको कि अगर 18 साल है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। अगर आप आधार कार्ड लेते हैं तो यहाँ से आधार कार्ड का जो स्कैन कॉपी होगा आपके पास, वो यहाँ से चूज फाइल में करके अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आपका एड्रेस मांग रहा है, ठीक है, तो मकान संख्या जो है आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला, ठीक है, स्ट्रीट तो अपना गांव का नाम डाल दीजिए, विलेज में भी वही डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस जहाँ आपका वो डाल दीजिए, तहसील, ठीक है, तहसील आपका जहाँ है वो डाल दीजिए, पिन कोड आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग पहले से ले चुके हैं और स्टेट, इसलिए यहाँ पे फिलअप करने का आवश्यकता नहीं है। अब दोबारा देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांग रहा है, अपलोड सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ एदर इन नेम ऑफ एप्लीकेंट्स और एनी ऑफ द पेरेंट्स स्पाउस एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी इनरोल्ड एज इलेक्टोरल सेम एज एड्रेस। अगर उसी एड्रेस पे आपका पहले से किसी का मतलब वोटर आई कार्ड बना हुआ है तो आप उसका वोटर आई कार्ड यहाँ अपलोड करेंगे। जैसा अभी हम ऊपर बताएं कि अगर आप मम्मी के थ्रू बनवा रहे हैं कि मम्मी का वोटर आई कार्ड के जरिए, तो यहाँ पे मम्मी का वोटर आई कार्ड लेंगे या उसका आधार कार्ड लेंगे। चलिए हम आधार कार्ड ले लेते हैं। फिर अब इसमें मम्मी का आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। उसके नीचे आते हैं तो देखिए जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका फ़ोटो मांग रहा है, ठीक है, तो फोटोग्राफ स्कैन करके, ठीक है, अपलोड कर देंगे। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं जैसे पीएच कैटेगरी, दैट मीन्स फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, या तो आप आँख से विकलांग हैं, ठीक है, हाथ से, या तो गूंगा हैं, बहरा हैं, कुछ भी हैं, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके नीचे देखिए नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं, ठीक है, यहाँ पे दर्ज करना है। दूसरा क्या है कि आप एप्लीकेंट्स के क्या लगते हैं, तो अगर बताएं अभी मदर तो मदर ले लेंगे, ठीक है। आप उसका क्या इपिक नंबर मीन्स वोटर आई कार्ड के ऊपर आपका एक नंबर दिया होगा, उसी को यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। अब उसके नीचे फिर से देखिए दोबारा डिक्लेरेशन में आपको इंटर करना है आपका गांव, आपका स्टेट, आपका जिला, और फिर जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आज अप्लाई कर रहे हैं तो आज का करेंट डेट यहाँ हम लोग कैलेंडर से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का स्थान डाल देंगे, प्लेस, जैसे हम डुमरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डुमरी डाल देंगे, ठीक है। फिर से हम कैप्चा कोड यहाँ से देके इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट, तो आपको सबमिट करने से पहले आपको एक बार दिखेगा, ठीक ना, कि क्या क्या आपका डाटा जो डाले हुए हैं, अगर कुछ मिसिंग है तो आप उसको एडिट करके सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद फिर दोबारा और एडिट नहीं होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रेफरेंस कोड जनरेट होगा जो कि आपको रखना है फ्यूचर में, आपको चेक करने के लिए कि कहाँ तक मतलब क्या बोले अप्रूव हुआ है। अप्रूवल जिस तरह हम लोग जाति आवासीय बनाते हैं तो अप्रूवल मिलता है, उसी तरह इसका भी मतलब 2-3 लेवल में, जैसे BLO अप्रूव करेगा ब्लॉक से, तो वो एप्लीकेशन नंबर ही रखना आपको ट्रैक करने के लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका वोटर आई कार्ड का मतलब फुल्ली कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो पुनः फिर वही रेफरेंस ID से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।